ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला है जो इससे पहले हमने 3 लेक्चर कंप्लीट किए थे। ठीक है, प्रकाश से रिलेटेड हमने 3 लेक्चर को कंप्लीट किए थे। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं समतल दर्पण में प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर, यानी समतल दर्पण में प्रकाश का परिवर्तन का हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग आप अगर इस चैनल पर न्यू है तो इसे लाइक सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के बीच जल्दी जल्दी शेयर कमेंट जरूर करें। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं समतल दर्पण में प्रकाश का परिवर्तन। तो सबसे पहले हम एक समतल दर्पण बनाएंगे। सबसे पहले हम एक समतल दर्पण को बनाएंगे। ठीक है, ये क्या हुआ, ये आपका समतल दर्पण हुआ। ये क्या हुआ, समतल दर्पण हुआ। इसको बोलेंगे हम समतल दर्पण। ये क्या है, समतल दर्पण है। समतल दर्पण, दर्पण पर एक अलग से दर्पण जो है एक टॉपिक ही है जो बाद में हम लोग प्रकाश खत्म हो जाने के बाद हम लोग बारीकी से इसको क्लियर करेंगे। दर्पण को अच्छा से क्लियर करेंगे ये टॉपिक खत्म हो जाने के बाद। ठीक है, तो ये हो गया आपका समतल दर्पण। अब यहाँ से किसी स्रोत से प्रकाश आ रही है, किसी स्रोत से प्रकाश आ रही है। मान लीजिए कि यहाँ से आ रही है। ठीक है, और दर्पण के परिवर्तक सतह से टकराकर फिर क्या हो जा रहा है, लौट जा रही है। ठीक है, ऐसे आती है तो आपतित और लौटती है तो परावर्तित बोलते हैं। आती है तो आपतित किरण और जाती है तो आती है तो आपतित किरण बोलेंगे, और दर्पण के परिवर्तक सतह से टकराकर रिटर्न मुड़ जाती है दूसरे दिशा में तो उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। ठीक है, आती है तो आपतित और जाती। चलिए यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर देखिएगा आपतित किरण क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, ये है आपका परावर्तित किरण, परावर्तित किरण बोलेंगे। ठीक है, और ये दोनों के बीच में दोनों के बीच में ऐसे एक लाइन होता है जिसको हम लंब बोलते हैं। जिसको क्या बोलेंगे हम, लंब। क्या बोलेंगे इसको, इस लाइन में क्या बोलेंगे, दोनों के बीच जो है इसको बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे, अभिलंब। इसको बोलेंगे हम अभिलंब बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हो गया, ये जो यहाँ पर इधर से आ रही है इधर जा रही है, यानी यहाँ पर देखिए यहाँ से आ रही है यानी आरा से आ रही है और इधर पार्टनर रेफर कर दे रहा है। ठीक है, इधर आरा से आ रही है और आरा से आकर इधर पार्टनर क्या कर रहा है, रेफर कर दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से भी याद करने वाले याद करने होता है, यानी किसी तरह उसको याद कर रहा है। ठीक है, वो खुद ब खुद वो याद होने लगता है। यहाँ पर एक गाना पर सेट हो जा रहा है कि आरा से रेफर कर ले बाटे, अब पार्टनर रेफर कर दे बाटे। ठीक बाटे, आरा से पार्टनर रेफर कर ले बाटे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका आपतन बिंदु। क्या हो गया, आपतन ये हो गया आपतन बिंदु। ठीक है, ये अभिलंब, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये हो गया समतल दर्पण, ये हो गया आपतन बिंदु। अब सबको बारी बारी से परिभाषित करेंगे कि आपतित किरण के पहले जानेंगे। आपतित किरण ये हो गया आपका कौन, ये यहाँ पर 2 एंगल बनेगा, यहाँ पर 2 एंगल बनेगा। ठीक है, यहाँ पर जो 2 एंगल बनेगा इसको बोलते हैं इसको आई से डिवाइड करेंगे, इसको आर से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपतित किरण के बारे में जानेंगे। पहले हम आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण जो होता है इंसिडेंट रे होता है, इंसिडेंट रे। अब यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर आपतित किरण को क्या करेंगे, आपतित किरण को कैसे परिभाषित करेंगे कि वह किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है, वह किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है, वह किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है उसको आपतित किरण बोलते हैं। वह किरण जो दर्पण के सतह पर पड़ती है, ठीक है, उसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, समझ में, आपतित किरण वह किरण जो दर्पण के सतह पर पड़ते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब आपतित किरण इसमें क्या हो जाएगा, इसको मान लीजिए कि ये क्या हो गया, इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, कहीं समझने में आसान हो जाएगा। ए बी, इसको एन दे देते हैं और इसको ओ दे देते हैं। यहाँ पर जो है ये पॉइंट जो बन रहा है इसको हम ओ बोलेंगे। ठीक है, इसको हम ओ से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपतित किरण। अब आते हैं आपतन बिंदु।
ये है आपतन बिंदु, ठीक है। ये समझ में आया? आपतित किरण समझ में आ गया ना, इंसिडेंट रे। आपतन, आपतन बिंदु क्या है? आपतन बिंदु, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ लिखेंगे कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना, इंसिडेंस है, इंसिडेंस है, इंसिडेंस, ठीक है। आपतन बिंदु, ठीक है। क्या है? आपतन बिंदु। यहाँ पर देखेंगे कि दर्पण की सतह पर स्थित वह बिंदु जहाँ पर आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। दर्पण की वह सतह, दर्पण की सतह पर, यहाँ पर लिखेंगे कि दर्पण की सतह पर स्थित वह बिंदु, स्थित वह बिंदु जिस पर आपतित किरण पड़ती है, जिस पर आपतित क्या होती है? आपतित किरण, आपतित किरण पड़ती है, ठीक है, उसे आपतन आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु क्या हो जाएगा? ये जो वो लिखे ना, यही क्या है? आपका आपतन बिंदु है। अब इसके बाद पढ़ेंगे परावर्तित किरण, ठीक है। परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब देखिए, ये आपतित किरण आ रही है, दर्पण की सतह से टकराकर इस दिशा में रिटर्न हो जा रही है, इधर चली जा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? परावर्तित किरण। वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से, लिखेंगे कि वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर, परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, टकराकर वापस लौट जाती है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए यहाँ पर परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे, यानी वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर परावर्तित किरण हो गया। अब अभिलंब के बारे में बात करेंगे। क्या चीज? अभिलंब के बारे में बात करेंगे। अभिलंब इसका होता है नॉर्मल, क्या होता है जी? नॉर्मल होता है, नॉर्मल। देखिए ये है अभिलंब। ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो डाला गया लंब है वही क्या कहलाएगा? हमारा अभिलंब कहलाएगा, ठीक है। यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो डाला गया लंब है वही क्या कहलाएगा? हमारा अभिलंब। तो लिखेंगे कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। क्या कहेंगे? अभिलंब कहते हैं, ठीक है, अभिलंब कहते हैं। ये दोनों के बीच में डाला गया लंब को क्या कहेंगे? अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए, ये तो हो गया अभिलंब। अब इसके बाद आता है जो देखिए, ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया। इसको क्या बोलेंगे हम? आपतन कोण, जिसको आई से डिनोट किया जाता है, और आप परावर्तन कोण को आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको जान लिए, इसको जान लिए, इसको जान लिए, इसको जान लिए, 3-4 चीज को हमने जान लिया। अब इसके बाद कोण के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे आपतन कोण। क्या है? आपतन कोण लिखेंगे, आपतन कोण क्या है जी? आपतन कोण है। यहाँ पर आपतन कोण के बारे में जानेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस है, इंसिडेंस,
ठीक है। लेकिन इस वजह से भी बोल सकते हैं, ऐसे ऐसे भी परिभाषा, फोटो देखिए, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि आप फोटो देखकर उसका परिभाषा निकाल सकते हैं। ठीक है, इतिहास जो है आप एक बार पढ़ लीजिए, अपने से लिख दीजिए, पूरा इतिहास याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आपतन कोण की परिभाषा निकाला, तो लिखेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे। और ये जो है अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, परिवर्तित किरण बोलेंगे, परिवर्तित कोण बोलेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कि लिखेंगे यहाँ पर कि आपतित किरण, क्या, आपतित किरण, आपतित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये है आपतन कोण आपका, तो इसको कोण को जब भी लिखेंगे ना, जब भी कोण लिखेंगे तो बीच में लिखेंगे, तो फिर लिखेंगे एंगल, ये एंगल का सिंबल है, ये जो है एंगल का सिंबल है, एंगल ए ओ एन, ये है जो ओ जो है ओ बिंदु है, ओ पर ही क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। अब यहाँ पर एक और चीज बच गया है, ये परिवर्तन कोण, इसको यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब आता है परिवर्तन कोण, परावर्तन है, परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण, एंगल ऑफ, क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी लिखेंगे अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए यहाँ पर अभिलंब तथा परिवर्तित किरण के बीच है, ये अभिलंब हो गया, ये अभिलंब हो गया, इसके बीच परिवर्तित किरण के बीच ये जो एंगल बन रहा है इसको हम परिवर्तन कोण बोलेंगे। जैसे हो जाएगा, तो एंगल एन ओ बी, ये जो है वो जो है इसी पर क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो ये हो गया इससे रिलेटेड, इस सब का हमने परिभाषित कर दिया। अब पढ़ेंगे प्रकाश के परिवर्तन का नियम, जो कि देखिए, तो अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परिवर्तन के नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक बार फर्स्ट दिन सेकंड दिन कभी ना कभी पूछे देता है। ठीक है, तो इसको बढ़िया से पढ़ेंगे और याद कर लेंगे, ताकि
किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछे तो हम उसको आसानी से लिख सके। ठीक है, क्या है प्रकाश के परिवर्तन का नियम क्या है, क्वेश्चन कहते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन का नियम क्या है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एम भी आई है। ठीक है, एम भी आई है। ठीक है, यानी 5 स्टार बोला जाए तो उससे भी कहीं जाते हैं। ठीक है, यानी ये जो है आपका कुछ क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप अच्छा से याद कीजिए ताकि एग्जाम में सही से आप लिख सके। ठीक है, चलिए तो देखते हैं पहला नियम जो है लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी पूछ सकते हैं प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, तो ऑप्शन में रहेगा 2, तो 2 को टिक आउट कर दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट लॉ, पहला नियम जो है, पहला नियम जो है, पहला नियम। ठीक है, पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित है ना, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल पर, एक ही समतल पर होता है। ठीक है, यानी कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होता है। यानी ये है, ये जो है आपका पहला नियम है। अब इसके बाद सेकंड जो लॉ है, इसके बाद दूसरा जो नियम है, ये जो है आपतित किरण है, आपतन कौन है आई, ये जो है परिवर्तन कौन है आर। यानी दूसरा जो नियम है यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। समझ में आया, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई जो है, कोण आई जो है कोण आर के क्या होगा, पैरेलल होगा, बराबर होगा। ये हुआ प्रकाश के परिवर्तन का नियम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में आता ही आता है और आता ही रहेगा। ठीक है, तो इसको अच्छा से आप याद कीजिए, पढ़िए और याद रटने की कोई जरूरत नहीं। देखिए फोटो जो सामने रखा हुआ है, फोटो के जरिए सब डिफिनेशन को हमने लिखा है। ठीक है, और आप भी इसी तरह फोटो बनाकर अपने से एक बार लिख लीजिए, रिवाइज कीजिए, रिवाइज कर लीजिए, तो आराम से आप किसी परिभाषा को लिख सकते हैं। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आप फोटो से पूरा उसके थ्योरी को लिख सकते हैं। जैसे गाय खड़ी है और गाय को देखकर लिखना है, उसी तरह फिजिक्स है, यानी पहले फोटो बना लीजिए, उसके बाद उसके बारे में सब कुछ लिख दीजिएगा। चलिए दैट्स ऑल।